उठी जरा मिलो मेरे चरण छुओ वीरन ले लो आशीर्वाद रे हरि पल के पहरे रिश्तेदार इतनी बूढ़ी सी बहन है, मेरी समझ में नहीं आई बेना तू कौन गांव से आई, पति को नाम का है? तो बातें बनाई कि मैया लक्ष्मी बोली अरे ओ भैया चलो बोली दूर देश से आई मेरे भैया उम्र बड़ी है वारी राखी राखी बंधवाए के राजा बलि लक्ष्मी से बोले बहना ऐसी चीज मांगना जो तेरे घर पे न हो। अब लक्ष्मी के घर में कौन सी चीजों की जरूरत है? तो बोली भैया हमारे घर पे सब कुछ है, लेकिन जो तुम्हारे यहाँ जो पहरा लगा रहे जो हमारे घर पे यही दक्षिणा
भगवान की तरफ इशारा करो तो विंध्यावती भाग पड़ी, बोले मैंने पिया की पीठ न पाई डारी और कछु सोची नहीं बिचारी है, ज्यादा खसमीली बनी गई हो वैसी पीर पर आई है। आज लेवे को तो बड़ी जल्दी आई गई, लेकिन उस दिन कहाँ गई थी जिस दिन मैंने पति की पीठ को न पड़ाला। सो कलाई पकड़ के राजा बलि बोले अब ऐसे बात नहीं करते, ये साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है और ये हमारी माँ लक्ष्मी है। तो क्षमा याचना मांगी और जवाब दो हे भगवान ने, राजा जब जब तू मुझे याद करेगा तब तब मैं तुझे दर्शन देता रहूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये 101 मल्लरपुर की है मोहित कुमार भैया, मोहित कुमार सना पुष्पेंद्र कुमार भैया मौकमपुर, और संत भगवानों को सम्मानित कर रहे समस्त स्टाफ को, कॉलेज वाली कन्याओं को श्री राम फौजी मौकमपुर से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, जो इच्छाएं हम पूर्ण हो, ये विलासा और आकांक्षा है। बंधुओं, श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, प्रसंग उठता है सूर्य वंश का। तो कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विश्वान, विश्वान के पुत्र हुए वैश्वत, मनु, अवैश्वत के पुत्र हुए इक्ष्वाक, इक्ष्वाक के पुत्र हुए कुच्छ, कुच्छ के पुत्र हुए विकुक्ष, और विकुक्ष के पुत्र हुए बाण, बाण के पुत्र हुए अनरड्य, अनरण्य के पुत्र हुए पृथु, पृथु के पुत्र हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु ये दूसरे हैं, ये दूसरे त्रिशंकु हैं। महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए धुंधमार, धुंधमार के पुत्र हुए यवनाश्व, यवनाश्व के पुत्र हुए मानधाता, मानधाता के पुत्र हुए ससंधि, ससंध के पुत्र हुए ध्रुवसंधि, ध्रुवसंध के पुत्र हुए भरत, भरत के हुए असित, असित के पुत्र हुए सगर, सगर के पुत्र हुए असमंज, असमंज के पुत्र हुए अंशमान, अंशमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, भागीरथ के पुत्र कुकुस्थ, कुकुस्थ के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए पृथदन, पृथदन के पुत्र हुए संकट, संकट के पुत्र हुए सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र हुए सौगर्द, सौगर्द के पुत्र हुए मरु, मरु के पुत्र प्रशंकु, प्रशंकु के पुत्र हुए अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र हुए नहुष, और महाराज नहुष के यहाँ के पुत्र हुए याति, याति के नाभाग, नाभाग के अज, अज के दशरथ। ये महाराज कहते हैं यहाँ सूर्यवंश के राजा हुए हैं जिनका नाम है त्रिशंकु। दादा ध्यान देना, ये त्रिशंकु जो है इनका दूसरा नाम है सत्यव्रत। सत्यव्रत अयोध्या नगरी के राजा हैं। ये एक समय शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या देखा, किसान के अनाज को गाय खा रही है और किसान सो रहा है। राजा त्रिशंकु ने वो किसान को उठायो और उठाए के जवाब दो, तू सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान बुजुर्गों गुस्से में उठा और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जो लाठी लगी तो गाय बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी और राजा त्रिशंकु से कहा कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने मुझे पिटवा दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा।
ये शुरू से कथा श्रवण करेंगे तभी अंत तक समझ आएगी। क्योंकि दादा ये गाय जब जमीन पे गिरी तो उसने श्राप दिया कि जो तू घर पे पहुंचेगा तो गधा हो जाएगा, चरणों पे गिर पड़े, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो जवाब दिया, जा, अगर कोई पतिव्रता औरत तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। जब ये कहा कि पुनः मनुष्य हो सकता है तो बोले घर पे जाता हूं। घर पे पहुंचे, घर पे जाए कि जैसे ही अंदर पत्नी को बताओ कदम रखो, पुनः राजा गधा बन गई। मैया पूरी अयोध्या नगरी में लेकर के पति को घूमी, सबने एक एक लोटा जल डाल के अजवाया, लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। काशी नगरिया में पहुंची, काशी नगरिया की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अजवाया, फिर भी राजा मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी आई, वह मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और जवाब दो, बहना अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं? बोली बिल्कुल चढ़ाओ। तो मेहतरानी सामने आए के बोली, मनसा बाचा कर्मणा, भैया मनसा बाचा कर्मणा, यो मेरो पति में मनसा बाचा कर्मणा, यो मेरो पति में ध्यान, तो ये कर्तव्य आज से हो गए मनुष्य समान, मेरे दादा हो मनुष्य समान। बुजुर्गों, मनसा बाचा कर्मणा, जो मेरे पति में ध्यान, और तो ये गद्धव आज से होवे मनुज समान। मेहतरानी ने राजा त्रिशंकु पे लोटा छोड़ो, पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गई। अब चरणों पे गिर पड़ी रानी, बहना तूने मेरे जीवन को वापस किया, मुझे जीवन दान दिया, एक तरीके से मेरे पति को वापस किया, अब तू हमसे जो चाहे मांग सकती है। मेहतरानी हंस के बोली कि हमें सोना चांदी ना चाहिए, बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि इस एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र मेरे यहाँ 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज, ये राजा हरिश्चंद्र जो है ये पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे, इन्हें भी झूठ बोलना आता था। राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी, इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि संतान तो हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। बोले महाराज संतान हो जाए मैं बलि दे दूंगा। पुत्र पैदा हुआ, और जब पुत्र पैदा हुआ वरुण आए, बोले बलि दो। महाराज जब 6 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज 6 महीने का हो जाए तब ले जाना। राजा झूठ बोलते रहे, राजा को हो गया कोढ़। और महाराज जब कोढ़ हुआ तो ये पुत्र बड़ा हुआ, जिसका नाम पड़ा रोहित। रोहित ने अजीकृत के मंझले पुत्र
सुना शेफ को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा का कोड ठीक हो गया। अब राजा ने ये प्रण किया है कि चाहे कितने भी संकट आ जाएं, ना तो कभी झूठ बोलूंगा और ना ही कभी दान करना छोड़ूंगा। यहीं से राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानवीर हो गए। इतने नहीं, महाराज इतने हुए हैं कि इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। और जब किसी बाप का बेटा या किसी गुरु का चेला नाम रोशन कर दे तो गुरु को बड़ा गर्व होता है। हरिश्चंद्र की चर्चा हर जगह हो रही, तो एक दिन स्वर्ग लोक में सभा लगी। विश्वामित्र ने जवाब दियो कि वशिष्ठ जी, आजकल आपके चेले की बड़ी बड़ाई हो रही है। वशिष्ठ जी बोले, हमारा चेला है ही ऐसा, बड़ा दानवीर और सत्यवादी है। वशिष्ठ बोले कि सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के सरिता भी बाहर आती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आंच नहीं। ए बाबा, तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। तो बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। अगर संदेह हो रहा है तो आप परीक्षा ले आइए। विश्वामित्र एक सूकर का भेष धारण करके हरिश्चंद्र की बगिया में घुसे। दादा, सारी बगिया को उजाड़ दिया। माली आए तो मालियों को घायल कर दिया। एक माली रोता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा, महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज, एक सूकर ने आए कि सारी बगिया को उजाड़ दियो, आप चलिए उसका वध कर दो। राजा बोले, हे माली, शाम के समय अगर दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए तो उसे भी तकलीफ नहीं देनी है, उसका भी सम्मान करना है। मैं सुबह होते ही उस सूकर का वध कर दूंगा। ठीक है। सुबह हुआ। महाराज, सुबह राजा ने उस बगिया को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन मारे विश्वामित्र राजा की छाती में लात जमाई और निकल गई। और ये 100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं टेनी यादव, इसी गांव से। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो इच्छाएं हम वो पूर्ण हो, ये विलासा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। भैया, आगे जाए कि महात्मा ने सूकर से और संत को भेष धारण कियो। अब इते से तो राजा जा रे, उते से महात्मा आए रे। सो प्रणाम करो राजा हरिश्चंद्र ने। महाराज, प्रणाम करता हूं। बोले, खुश रहिए। कहाँ जा रहे हैं आप? जवाब दिया कि नाथ, आपने इधर सूकर जाते हुए देखा? बोले, नहीं देखा। क्या करना है? महाराज, उस सूकर ने मेरी बगिया को उजाड़ दिया, मैं उसका वध करूंगा। महात्मा बोले, कौन हो भाई? बोले, मैं अयोध्या नगरी का राजा हरिश्चंद्र हूं। अरे वो हरिश्चंद्र जिसके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक पहुंचती है।
महाराज आप जैसे बड़ों का और महात्माओं का आशीर्वाद है। और राजा हम तो समझ रहे हमारे घर में कुंवारी कन्या है, उसके हाथ पीले करने के लिए कुछ ले लूंगा, लेकिन तू तो बड़ा दुराचारी है, बड़ा पापी। और निवेदन करती हूँ, हमारे यहाँ पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं। दादा एक कहावत है कि 10 काम छोड़ के, ध्यान से सुनना,